अच्छा यासिर, अब बेचारे हैदराबाद के साथ एज अ सिटी को बहुत अच्छी नहीं होती है, और क्रिकेट के आई रिमेंबर जब ये टीम की बिडिंग चल रही थी हैदराबाद की और सियालकोट की, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा शिकायत ये आ रही थी कि हैदराबाद के अंदर अब कम से कम कोई अच्छा स्टेडियम तो बना दे, वहां की यूथ के लिए कोई अच्छा स्टेडियम तो बना दे। सो डू यू थिंक नाउ हैदराबाद हैज प्रूवन के हैदराबाद को चांस मिलना चाहिए है टू गो फोर्थ? सिंध हुकूमत से कोई कोई सिफारिश की जाए इस बारे में आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो ये इनके ऑनर्स हैं फवाद सरवर, आई नो हिम पर्सनली, इज़ वेरी वेरी पैशनेट गाय और बड़ा प्रॉमिसिंग बंदे हैं। और जिस तरह ये अपनी टीम चला रहे हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टीम इज़ रनिंग। अमेरिका में भी इनकी लीग में टीम है और ही इज़ वेरी वेरी हेल्पिंग विद द प्लेयर्स और बड़ा पैशनेट है क्रिकेट के बारे में। और इनकी टीम में जो बिलीव नज़र आ रहा है, आपने जिस तरह रिडेम्पशन से रिसर्जेंस इन्होंने हासिल की है, तो दैट्स रिमार्केबल। और इट्स अ टेल कि यार किस तरह एक टीम जो है पहले 4 मैचेस हारी है और फिर उसके बाद जो कम बैक किया है। तो दैट्स वाई वी आर सीइंग टुडे, इवन के आज, इवन दो वो इतने डिसिप्लिन नहीं थे बैटिंग में। शुरू में वो थोड़ा सा बहुत अच्छा स्टार्ट लेके और बाद में दे वर एवरीवेयर, बट स्टिल दे आर कमिंग बैक इनटू द गेम। इट शोज के कितना बिलीव है इनकी टीम में और कितनी यूनिटी है और कितने स्पिरिट से खेल रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर क्रिकेट एनीवे। और हैदराबाद की क्रिकेट तो खैर हम फर्स्ट क्लास काफ़ी मैचेस खेले वहाँ पे पीआईए की तरफ से। दे आर वेरी पैशनेट पीपल अबाउट क्रिकेट। और जितना अभी हैदराबाद का की ब्रांडिंग हुई है इस पीएसएल में, तो मेरे ख्याल से 20 साल में मैंने इतना नाम नहीं सुना जितना पीएसएल में उनके नाम की मशहूरी हो गई है। और हमारे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी आए हैं हैदराबाद से। शर्जील खान, उन्होंने बहुत बहुत टैलेंटेड थे वो, ही वाज वेरी वेरी टैलेंटेड बट अनफॉर्चुनेट। उसमें भी खेले हैं, पीएसएल में एक मैच खेले हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई एम सरप्राइज कि उनको चांस नहीं मिला, उनकी जगह नहीं बनी। बट द गाय फवाद सरवर इज वेरी गुड फॉर द क्रिकेट, कि ये हमारे पाकिस्तान सुपर लीग में जुड़े मुझे हैं। बताइएगा यासर, बिफोर आई गो टू शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि किसी भी टीम के लिए, हमारी पाकिस्तानी टीम्स के लिए स्पेशली, एक तो फील्डिंग बड़ी मुश्किल होती है। फील्डिंग के अंदर हम गड़बड़ कर देते हैं, कैचेस भी छोड़ देते हैं, छक्के चौके वैसे हम लोगों को छोड़ने की आदत होती है, बहुत दयालु बन जाते हैं। लेकिन अभी 130 का रन को डिफेंड करना इस टाइम पर पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट को बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं है, को बहुत ज़्यादा टारगेट भी नहीं है, इसको डिफेंड करने की कोशिश भी पूरी हो रही है। मतलब 40 रन के ऊपर 4 को आउट कर देना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो आप समझते हैं कि वो वाली वीकनेस जो है उसको केटर टू कर पा रही है हैदराबाद? देखिए, जो वीकनेस इन्होंने, सबसे पहले तो ये रन बहुत कम थे 130 फाइनल में। इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हैदराबाद इन द एंड। बट वही मैं बात कर रहा था कि जो डिसिप्लिन की कमी नज़र आई। बट जिस तरह ये बॉलिंग में कम बैक करें तो दे नीड सम स्पेशल एफर्ट। जिस तरह आपने बात की फील्डिंग की, तो दे नीड सम गुड कैचेस एंड मे बी सम गुड रन आउट्स। तो आई एम श्योर कि जिस तरह वो उनकी तरफ उनकी चीज़ें जिस तरह बेहतर हो रही हैं, जिस तरह के उन्होंने गोल्स अचीव किए हैं इस टूर्नामेंट में जो कि अनबिलीवेबल से थे। जिस तरह एक राउंड मैच में इनको प्ले ऑफ में आने के लिए 250 करने थे, 244 किए इन्होंने, और 158 में जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट किया, और फिर उसके बाद जिन्होंने नहीं दिए। तो क्रिकेट में मतलब नथिंग इज फॉर ग्रांटेड। जो मेहनत करता है वही जीतता है। स्टिल देखें, बाबर आजम की विकेट ले ली इन्होंने, मैंडेस को आउट कर दिया है। अब एक दो बैट्समैन और हैं अगर लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी नजर आ रही है बॉलिंग में भी। दे वर ऑल ओवर द प्लेस। शुरू में नए बॉल के साथ इनको विकेट्स मिली, फिर भी ये ट्राई कर रहे थे इधर उधर। अगर एक ही जगह पे हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते रहे, प्रेशर क्रिएट करें, तो आई थिंक ये 130 में भी फाइट कर सकते हैं। बट स्टिल इट्स नॉट दैट बिग टारगेट इन द एंड, आई मस्ट से। सही, राइट। अच्छा यासर, अगर हम इस वाले पीएसएल को देखें तो इसके अंदर बहुत सारी हिकअप्स भी आई हैं। इससे पहले मुल्तान की टीम के हवाले से बड़ी हिकअप्स आई, और पीएसएल के और उस टाइम पे जो मुल्तान सुल्तान के ओनर थे उनके बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स आई। तो लग रहा था कि कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाएगी। लेकिन इस बार का पीएसएल तो ज़्यादा, इट्स शाइनिंग मोर देन एवर। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सॉरी, शाइनिंग? यस। हाँ, या बिल्कुल। आप नहीं एग्री करते तो बता दें। नहीं, आप कह रही हैं कि शाइनिंग मोर देन एवर। शाइनिंग बोला है, सॉरी मैं। जी बिल्कुल, शाइनिंग ही बोला है। एब्सोल्युटली शाइनिंग। और देखिए, एक तो दो नई टीमें आई हैं और दोनों जो हैं उनके ऑनर्स, मैं कहूँगा कि दे आर यंग, दे आर एनर्जेटिक, पैशनेट अबाउट द गेम,
एंड दे आर वेरी गुड गाइज, दे लुक वेरी गुड गाइज, और जो कि क्रिकेट की प्रमोशन के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक तो गौहर शाह जो है, ही वाज क्रिकेटर हिमसेल्फ, अभी वो फर्स्ट क्लास खेले 2014-15 में, और क्रिकेटिंग सेंस इनकी अच्छी है, लाइक दे वांट टू डू समथिंग। तो इस तरह के लोग आए, बहुत अच्छा है, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है डेफिनेटली। हमारी लीग ये देखें, जो हमारी लीग की सबसे अच्छी क्वालिटी है ना, वो ये है कि एवरीवन प्लेज विद द स्पिरिट। अगर आप प्रोफेशनल्स की भी बात करें, ऑस्ट्रेलियंस को आप देखें, अब वो एक स्पिरिट से खेलते हैं, और उनमें उनकी एफर्ट में कोई मटेरियलिज्म नजर नहीं आ रहा था, जिस तरह बाकी लीग्स में हमें पैसे की वजह से प्लेयर्स खेलते नजर आते हैं। बट यहाँ पे आप देख के मार्नस जो लास्ट मैच में मैच जीत के, वो बाकायदा उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोए। तो इतनी अटैचमेंट, आई मीन दिस इज समथिंग, इट्स ऑलवेज प्राउड फीलिंग्स फॉर अस, क्योंकि वी आल्सो प्लेड फॉर पाकिस्तान, और हमें अपनी इस जो जज्बे पे और उस पे यकीन होता है कि जो सच्चा जज्बा है आई वुड लाइक टू नो कि क्या अब वो फीलिंग्स आपको आज के, अब मैं पीएसएल से थोड़ा सा हट के बात कर रही हूँ, आज के पाकिस्तानी प्लेयर्स में नजर आती है? बिकॉज हम जाते हैं, स्पेशली इंडिया वाला मैच जो होता है वो हमारे लिए बड़ा सेंटिमेंटल होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, जो भी हो, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उधर हार के आ जाते हैं। वो जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट जिसकी आप मार्नस के हवाले से बात कर रहे हैं कि ही वाज सो अटैच टू दी और सेंटिमेंटल अबाउट द गेम, आप लोग हुआ करते थे किसी ज़माने में जब खेला करते थे, तो अभी आपको उस टीम में वो चीज़ नज़र आती है, वो जो एक हुब्बुल वतनी वाला एलिमेंट होता है, या क्रिकेट से लगाव का एलिमेंट होता है, या डू योर बेस्ट वाला एलिमेंट होता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जब हम लोग खेलते थे तो हमारा कमर्शियल एस्पेक्ट इतना नहीं होता था। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होता था कि पाकिस्तान की ग्लोरी के लिए खेलना है। अभी हम श्योर के लड़कों के पास ये एस्पेक्ट ज़रूर है कि अब कमर्शियलिज्म आ गया, वो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंटली सोचते हैं, मतलब बेसिक से हट गए हैं। अब जिस तरह मैं मिसाल दूंगा, आई एम सॉरी बट, जिस तरह साइम अयूब है, साइम अयूब इज, ही हैज़ लॉट ऑफ टैलेंट, लेकिन जिस तरह हम एज ए बैट्समैन, जिस तरह मैं कहता हूँ, जब बैट्समैन अंदर जाता है तो उसका माइंडसेट ये होता है कि मैंने सामने खेलना है। तो अब जो प्लेयर्स आते हैं वो पहले से उन्होंने सोचा होता है कि यार मैंने इसको नो लुक शॉट खेलनी है, मैंने उसको यस लुक शॉट खेलनी है, मैंने उसको ये वाली शॉट खेलनी है। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। दूसरा, अगर आप कंपैरेटिवली अगर बात करें ना, जो कंपैरेटिव अगर हम इंडिया की बात करते हैं सपोज, तो उनके प्लेयर्स की बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग है। सही। वो अगर आपको स्लॉगिंग भी करते नजर आएंगे तो वो बेसिक की बुनियाद पे उनकी शॉर्ट क्रिकेटिंग शॉट्स जो होंगी वो हॉरिजेंटल बैट होंगी, ना कि जो क्रॉस बैट शॉट्स हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है उनको सही हाथों में हो और उनको सही चीज़ बताई जाए। ये ना कि वो गलत शॉट मार के आउट हुए फिर भी उसको कहे नहीं नहीं यार बहुत अच्छी शॉट थी, कैच अच्छा हो गया। लेकिन जो गलती है उसको बतानी चाहिए। और लंबी रेस के घोड़े तभी बनेंगे जब आप, अब बाबर आजम वाई इज सक्सेसफुल टुडे, अच्छा शायद साहब, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो ठीक है बाकियों से, तो दैट्स व्हाई इज डिफरेंट। ठीक।